नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हलचल है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, खून खराबा हुआ, पूरा माहौल गर्म है। हालांकि बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया और अब जमीनी हकीकत का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुजारिश की कि वहां पर ना जाएं, लेकिन उस गुजारिश को दरकिनार कर गवर्नर बोस मुर्शिदाबाद दौरे पर यहां वो जमीनी हालात का जायजा लेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का भी हाल देखेंगे। साथ ही पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनकी हकीकत को जानेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे मुर्शिदाबाद की तस्वीर। मुर्शिदाबाद की आंखों देखी पर एक रिपोर्ट वो तैयार करेंगे। अगर उनकी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई जाती हैं तो क्या होगा? दरअसल मुर्शिदाबाद में 8 अप्रैल से ही हिंसा की आग लगातार देखने को मिली। 11 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। उस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। मुर्शिदाबाद के सुती में, धुलिया में और समरेसरगंज में, जंगीरपुर में, ये इलाकों में जमकर हिंसा देखने को मिलती है। इस दौरान में तोड़फोड़, आगजनी, पथराव देखने को मिलता है। बीजेपी का दावा यह है कि वक्फ पर हिंसा की वजह से करीब 500 हिंदू वहां से पलायन कर गए और मालदा में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे और हमारे साथ में गैस का पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले बंगाल के राज्यपाल को एक बार सुन लेते हैं। This kind of cult of violence can never be tolerated at all. We should have a concerted effort at this. All stakeholders have to come together. After visiting the field and sharing the feelings of the people there, the sufferers, the victims, I will certainly have a plan of action to take it in a mission mode, that is to fight against violence at any cost. और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं खास मेहमानों के साथ में। प्रत्यूष सिंह है प्रवक्ता बीजेपी, मुन्ना खान नेता कांग्रेस जल्दी हमारे साथ में होंगे, सुमित मेहरोत्रा नेता टीएमसी भी जल्दी हमारे साथ में होंगे। प्रत्यूष सिंह, लगातार बीजेपी की मांग ये है कि बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। क्या ये मानकर चलें जो इस वक्त आप लोगों के एफर्ट्स हैं वो उसी दिशा में बढ़ते हुए हैं और बंगाल में शांति ऐसी सिचुएशन में ही आप लोग के अकॉर्डिंगली सिर्फ बहाल हो सकती है? कि आप जो प्रश्न कर रही हैं वो एक अलग स्तर का प्रश्न है और उस पर उत्तर देने के लिए पार्टी के स्तर से, संगठन के स्तर से कोई भी व्यक्ति जो है वो दायित्व में नहीं है जो नहीं कह सकता। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उस पर जो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल जब दौरे पर जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री उनको कहती हैं कि आप परिस्थिति के नॉर्मल होने का वेट करिए, तब आप जाइएगा। एक तरह से उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जानती है कि वो राज्यपाल को रोक नहीं सकती हैं, परंतु वो ऐसा करके मैसेजिंग दे रही हैं उन जिहादी ताकतों को, उन रेडिकल ताकतों को जिनके तरफ वो वोट के सपोर्ट के लिए देखते रहती हैं। वो ये दिखाना चाह रही है कि देखो मैं राज्यपाल का दौरा रोकना चाह रही हूँ, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ। मुख्यमंत्री का ये रिस्पॉन्स क्यों आता है? क्योंकि मुख्यमंत्री का जो इकोसिस्टम है, ये जो मोडस ऑपरेंडी है, वो हमेशा यही कहता है कि जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब हम जाएंगे। पश्चिम बंगाल की पुलिस भी स्थिति के नॉर्मल होने का वेट करती है कहीं पर विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए। जब हिंसा हो रही होती है तो डीजीपी वहां पर नहीं पहुंचते, तब वहां पर एसपी नहीं पहुंचता है। आज राज्यपाल जब जा रहे हैं हिंसा पीड़ित इलाकों में पीड़ितों से मिलने के लिए, तो मुख्यमंत्री का आइडियल रिस्पॉन्स ये होना चाहिए था कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी पीड़ितों से मिलूंगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से राज्यपाल को ही रोक कर यह दिखा दिया है कि वास्तव में वो किसकी तरफ खड़ी है। और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि पश्चिम बंगाल एक सेक्युलर देश, भारत के अंदर एक हिंदू होमलैंड है और ये नेचुरल हिंदू होमलैंड है। और ये एक बार नहीं, ये 2 बार साबित हुआ है। एक बार पाकिस्तान के समय यह साबित हुआ है कि पश्चिम बंगाल एक हिंदू होमलैंड है और एक बार बांग्लादेश युद्ध के समय यह साबित हुआ है कि वेस्ट बंगाल एक नेचुरल हिंदू होमलैंड है। और आज हिंदू होमलैंड से अगर हिंदुओं का पलायन हो रहा है तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और इस स्थिति में ममता बनर्जी जिन ताकतों के साथ खड़ी है वो ये बता रहा है कि आज अपनी सत्ता को समेटने के लिए, सत्ता को जारी रखने के लिए ममता बनर्जी जी ने अपने पूरे नीति को, अपनी नीयत को और एक पॉलिसी को किसी के पास गिरवी रख दिया है। मुन्ना खान नेता कांग्रेस भी हमारे साथ में जुड़ गए और सुमित मेहरोत्रा भी। लेकिन सुमित मेहरोत्रा जी, सवाल आपसे, इमामों से बात और मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के पास टाइम होता है, राज्यपाल भी जा रहे हैं हालातों का जायजा लेने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश की जनता जो इस वक्त परेशान है, जिनको वो सुरक्षा का भाव ममता बनर्जी दे सकती है, उनके बीच नहीं जाती, क्यों? सुमित मेहरोत्रा जी,
चलिए उनकी तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार जरा मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। मुन्ना खान जी, आप क्या मानते हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी, वहां के हिंदुओं का ख्याल नहीं रख पा रही, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये जो कोशिशें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहां के लोगों में जो हिंदू हैं खास तौर पर, सब जो सिचुएशन है वो उनके खिलाफ है, और ममता बनर्जी इसमें कुछ करना नहीं चाहती, ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकल। देखिए पूजा जी, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि जो 152 लोग पकड़े गए हैं वो लोग कौन हैं? उनके न बंगाल के आधार है, न आईडी है, न कोई पहचान है, न वो जो वहाँ की भाषा है, मातृभाषा बंगाल की बंगाली है, न वो बोल पा रहे हैं। झूठ है। उसके सब देखिए इस तरीके से डिबेट वन नहीं बाय होगी। वन, अगर मैं मैं एक अपनी सेकंड बात मुन्ना जी, एक सेकंड मुन्ना जी, प्रत्युष सिंह जी, आपके जो ऑब्जेक्शन होंगे वो बाद में दर्ज कराइएगा, उनको एक बार बोलने दीजिए। आपने अपनी बात पूरी बोली, ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी ना सर, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। 152 लोग पकड़े गए मुर्शिदाबाद के दंगे में, जिसमें 37 लोग ये बता रहे हैं कि आरएसएस के द्वारा भेजे गए लोग हैं। वो कोई मध्य प्रदेश से, कोई उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जहां जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसी राज्य में दंगे क्यों भड़क जाते हैं? क्या ये प्रायोजित है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई है? दूसरी बात, 4-5 दिनों से जो दंगे भड़के मुर्शिदाबाद में, 24 घंटे प्रचार उसके प्रसार होते रहते हैं, उसमें डिबेट, उसमें चर्चाएं होती है, लेकिन 3 साल से लगातार मणिपुर में दंगे भड़क रहे, वहां के भारतीय दूसरे भारतीयों के सीने पे गोली चला रहे, वहां पे खामोशी है क्यों? मुन्ना खान साहब, एक बात बताइए, चलिए आपकी बात को भी अगर मान लिया जाए 1%, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये फेलियर किसका है? नहीं, बिल्कुल पूजा जी, जो हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ममता बनर्जी को ठोस कदम उठाने चाहिए और जो दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? इस पर भी तो सवाल उठाइए, तो ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, तो मैंने वही तो सवाल पूछा आपसे कि क्या ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है कि ऐसे होने दिया जाए? नहीं, देखिए कोई भी किसी भी राज्य में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं चाहता है कि उसके राज्य में दंगे भड़के और वो शांति से सोए और उस पर जश्न मनाया जाए। तो फिर शांति बहाली के लिए क्या किया गया? मैं खान साहब आपके पास आती हूँ, एक बार जरा सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। मेहरोत्रा साहब, क्या किया आपकी सरकार ने कि दंगे ना हो उसके लिए? और ममता बनर्जी इमामों के साथ मुलाकात करती है तो पीड़ितों से उनको क्यों परहेज है? कौन से इमामों के संग में करी? आप लोगों ने शायद पूजा जी पूरी वीडियो नहीं देखी, पूरी फोटोग्राफ नहीं देखी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे, कोई एक इमाम के संग में नहीं है। उसमें पंजाबी, सिख, हिंदू सभी थे। पर भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि केवल और केवल इमाम से ही इन्होंने बातचीत करी। जरा मुझे तस्वीरें आप दिखाएंगे? प्रचार करा। आपके पास वो तस्वीरें हैं? क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि आपने पूरी तस्वीर नहीं देखी, तो मुझे दिखाइए कि वहां पर कौन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सवाल, मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रही हूँ, जब उनके बीच जाती हैं, जब इतना वक्त है, तो फिर पीड़ितों के बीच में क्यों नहीं जाती? एक मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है? पूजा जी, दीदी ऐलान कर चुकी है, जिन परिवारों के ऊपर अत्याचार हुआ है उस परिवार की हर संभवतः मदद करी जाएगी। 10-10 लाख रुपए देने का वादा हुआ दीदी ने, और पक्के मकान उनको बना करके दिए जाएंगे जिनके मकान जले हैं, जो पीड़ित हैं। पर भाजपा एक तरीके से बंगाल के अंदर लड़ाई दंगा कराना चाहती है। बिहार के लोग पकड़े गए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग पकड़े गए हैं, जो टोपी लगा करके मुसलमान बन करके लोगों के घरों पे जाकर के दंगा करके आए थे। क्योंकि चुनाव आगे है, जितना ज्यादा बंगाल को बदनाम करेंगे, ममता बनर्जी को बदनाम करेंगे, उतना ज्यादा हमें फायदा मिलेगा। हो सकता है ये फायदा बिहार के चुनाव के लिए भी हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बिहार तो आपका फेलियर है ना सर? बिहार में बाहरी लोग अगर आपके राज्य में आकर माहौल खराब करते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं बैठकर? आपका सिस्टम क्या काम कर रहा है? नहीं तो हम ये झूठ है। आप इस झूठ को क्यों सुन रही हैं? समझ नहीं आ रहा है। नहीं, एक सेकंड, ये आप तय नहीं करेंगे ना सर कि मैं क्या सुनूंगी और मैं क्या नहीं सुनूंगी? प्रत्युष सिंह, इनसे आप ये सबूत तो मांगिए। ये आप तय नहीं करेंगे ना? देखिए यहाँ पे धमकी बीजेपी के आप तय नहीं करेंगे ना सर? एक सेकंड, सुमित मेहरोत्रा जवाब दीजिए, ये किसका फेलियर है? दूसरी बड़ी बात, अगर जरा भी शर्म आती है तो अभी इस वक्त भारत 24 की स्क्रीन पर ही नजर डालिए। ये परिवार जो वहां से पलायन कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर वहां से जा रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या ममता बनर्जी की? पूजा जी,
अभी या कहने के लिए आपको दीदी सिर्फ मालूम कुछ नहीं है, लोगों मैं की आपको बता दीदी दे रहा है? हूं। दीदी सभी की दीदी है। तो कहां है सबकी दीदी? है, पर भाजपा जिस जब दीदी तरीके को से पुकार रहे हैं वहां के लोग, तो फिर दीदी क्यों नहीं पहुंची वहां पर? दीदी ने क्यों लोगों को यह आभास नहीं कराया कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, आपके साथ कोई गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा? दीदी कहां है? दीदी क्यों इंतजार कर रही है कि पहले शांति होगी? आपके घर में कुछ हो जाए, भगवान ना करे कभी कुछ हो सर, सुमित मेहरोत्रा सर, और आपको बस ये ऐलान कर दिया जाए कि ठीक है जी आपके लिए आर्थिक सहायता हम देंगे, तो आपका दर्द कम हो जाएगा क्या पैसे से? पूजा जी देखिए, पैसे से कोई दर्द खत्म नहीं होता। जो लोग चले गए, हमें बिल्कुल उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना है। ऐसा कोई नहीं कि हमारा भी दर्द नहीं है कि वो बेचारे जो 3 लोग चले गए हैं वो परिवार हमारा नहीं है, बंगालवासी है वो। पर जिस तरीके से भाजपा के लोग आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, 300 लोग पकड़े गए, जांच हो रही है। अरे सर आप पहले जवाब दीजिए ना मेरे सवालों का। मैंने 2 सवाल आपसे पूछे। पहला, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी किसकी? दूसरा ये कि जो घटना घट गई उसके बाद दीदी लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंची? दीदी इमामों से बात कर सकती है, दीदी तो वहां पर भी 2 शब्द नहीं बोलती उन लोगों के लिए, क्यों? दीदी सारी बात करती, दीदी को सब कुछ याद है, लेकिन दीदी को यह याद नहीं आती कि मेरे लोग पलायन कर रहे हैं, मैं जरा उनका भी दर्द सुन लूं, जरा उनको भी बता दूं कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तुम्हारी भी दीदी हूं मैं, क्यों? सुन लीजिए, पलायन के लिए भाजपा की तरफ से संयोजित था कि आप लोग निकल के जाइएगा, हम ये दिखाएंगे कि पलायन कर रहे हैं। पर वही लोग परिवार कह रहे हैं हम पलायन नहीं कर रहे हैं, वापस आ गए। ये खबर शर्माती है आपको? मणिपुर के जितने लोग पलायन कर गए वो खबर आप चलाए नहीं? शर्माती है आपको? जितने लोग मणिपुर में शर्माती है आपको? शर्माती है आपको ये बोलते हुए? कम से कम इंसानियत तो जिंदा रखिए सर। मीडिया को शर्म नहीं आती है, अपने पे शर्म आ रही है आपको? नहीं आती है अपने पे शर्म आ रही है आपको? आपके ये लोग नहीं है? शर्म आती है? इन तस्वीरों में जो लोग हैं जो रो रहे बिलख रहे, वो आपके लोग नहीं है क्या? मैं आपसे कहता रहा हूं पूजा जी, जो लोग रो रहे हैं, जो लोग गए हैं, वो बंगालवासी हैं। पर भाजपा जिस तरीके से गेम करना चाहती है बंगाल को जला करके, क्या ये सही है? जो लोग पकड़े गए हैं इनके अरे तो दीजिए ना सजा दीजिए, पुलिस आपकी एक्शन लीजिए। अरे पकड़िए, इतनी जबरदस्त चार्जशीट बनाई कि कोई निकल ना पाए। एक एक के खिलाफ में जो कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं कीजिए, वो चाहे बीजेपी की हो चाहे किसी पार्टी के हो, मैं कह रही हूँ, लेकिन कम से कम अपने लोगों का दर्द तो बांटिए। सब कुछ तो आपके हाथ में है। पूजा जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, शायद ही वो लोग अपने लिए रहम की भीख मांगेंगे जो लोग पकड़े गए हैं। कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी, कोई बचेगा नहीं, चाहे वो भाजपा को, चाहे टीएमसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, किसी दल का हो, बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो रहम की भीख आपसे मांग रहे हैं, ये तस्वीरें देख रहे हैं आपको, ये आप ही के लोग हैं, बंगालवासी हैं ये, जो कंधे पर बैग लटका कर अपने परिवार की सारी पूंजी को सहेजे वहां से जा रहे हैं छोड़कर अपना घर। अगर कोई आपको कहे कि अपना घर छोड़ दो, कैसा लगेगा आपको? मेरे को बिल्कुल गलत लगेगा, मेरे को बुरा लगा। ऐसा नहीं है, जो लोग गए इनके लिए दर्द क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं आप? वापसी का चलाइए, वापसी का चलाइए, पर वापसी आप लोग चलाएंगे नहीं। केवल एक टॉपिक मिला हुआ बंगाल चलाइए, अरे टॉपिक पर बंगाल के बाद अरे हम कराएंगे क्या वापसी? हम कराएंगे क्या वापसी? हम लेकर जाएंगे उनके घर या आप लेकर जाएंगे उनको? अरे पूजा जी, यही तो गलती है कि आज मीडिया अपनी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अगर सच दिखाने लगेगा तो शायद वाह सर, इस जमीन पे नहीं। वाह सर वाह, शर्म नहीं आती आपको? हमारा काम है उनके हकों की आवाज उठाने का, हम उनके हकों की आवाज को उठा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? दोषारोपण। आपने ये नहीं किया, सरकार आपकी, आपके पास सारी पावर, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास, सिस्टम आपके पास, फंड आपके पास, पर आपको तो सिर्फ कुछ लोगों को ये फंड देना है। क्यों मुन्ना खान साहब? सही कहा ना? आपको जवाब पहले मुन्ना खान साहब देंगे, फिर मैं जाऊंगी प्रत्युष के पास। मुन्ना खान साहब, इन साहब की बातों से कितना सहमत हैं आप? पहले आपको जवाब दे दूं। अरे रुकिए सर, आपके पास नहीं है जवाब, आपके पास नहीं है जवाब। आपको दोषारोपण करना है और अपना पल्ला झाड़ना है, बस यही कर रहे हैं आप तब से बैठकर। मैं अब तक सबसे ज्यादा आपके पास वक्त दिया, आपने एक बार भी नहीं कहा कि हम उन लोगों को वापस लेकर आएंगे। आप वापस लेकर आइए, बीजेपी वापस लेकर आए। अरे भाई सरकार तुम्हारी है कि हमारी है? वहां पत्रकार सरकार चला रहे हैं क्या? सब आ चुके हैं, पत्रकार चला रही है क्या सरकार? पूजा यादव मुख्यमंत्री है क्या पश्चिम बंगाल की, कि पूजा यादव लेकर आएगी हाथ पकड़ के? मुन्ना खान साहब अब रुकिए सर। अरे मीडिया रोना बंद कीजिए सर, मीडिया वहां पे पूजा यादव नहीं जा रही है पश्चिम बंगाल में। मुन्ना खान साहब, मणिपुर के पूजा जी मणिपुर का भी सवाल उठाया पूजा यादव ने, जाकर खंगाल लीजिएगा, यहाँ की वीडियोस मिल जाएंगी आपको। मणिपुर पे कैसे पूजा यादव ने सवाल पूछे थे, पूजा यादव के ऊपर सवाल उठाने से पहले जाके उसकी रिसर्च कीजिए, फिर बात कीजिए। मुन्ना खान साहब, सुमित जी शांत हो जाइए। सारे सवाल मीडिया पे उठा देना
मैं समझता हूँ ये ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, मैं निंदा करता हूँ उस राज्य में जहाँ लोग पलायन कर रहे हैं, जो घर छोड़ के जा रहे हैं। देखिए दिक्कतें हैं, ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कमियां हैं। अगर घर में आग लगती है तो हम शॉर्ट सर्किट को बहाना नहीं दे सकते। हम कमजोरियां वहां भी समझेंगे, जो गलत तार अगर हम यूज करेंगे तो शॉर्ट सर्किट ही होगा। तो लापरवाही का ही नतीजा है कि वहां पे दंगे भड़के, चाहे दंगा ABCD कोई भी भड़काया हो, मैं नाम नहीं लूंगा। दूसरी बात कह रहा हूँ, जो लोग पलायन कर रहे हैं उसके मुसीबत को समझते हुए उनको घर वापसी लाना चाहिए, सरकार को संरक्षण देना चाहिए, सरकार को सुरक्षा देना चाहिए, वहां पे दंगे नहीं भड़के। लेकिन मुर्शिदाबाद एक जिला है और आप पूरे राज्य के मालिक हो, क्या इतना भी नहीं हो सकता कि वो एक जिले को संभाला जा सके? पूरे राज्य में तो नहीं दंगे हो रहे, एक जिले में हो रहा है। तो जिले स्तर पे अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उंगलियां उठना तय है और लाजिम है, और हम मीडिया को दोष दे करके नहीं बच सकते। मुन्ना खान साहब, दूसरा आपके पास सबसे बड़ा सवाल है, जी जल्दी से। दूसरी बात ये समझने की बात है कि बंगाल सरकार में बार बार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि बाहर से लोग हैं, 152 लोग पकड़े गए। ये बात सही है, लेकिन 152 लोग आपके राज्य में प्रवेश कर गए और आपको भनक तक नहीं लगी। कहाँ गई आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, कहाँ गई आपकी खुफिया एजेंसी? आपको इत्तला क्यों नहीं दी गई बंगाल में इस तरीके की वारदात होने वाली है? आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और उन लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए जहाँ दंगे भड़कने के चांस थे। सवाल खान साहब, मैं आपके पास आती हूँ, प्रत्युष सिंह से जवाब लेंगे। प्रत्युष सिंह, ये कह रहे हैं कि आपके लोग हैं, असल में बंगाल हिंसा की बड़ी वजह आप हैं, आप लोगों को वहां बरगला रहे हैं, आपके कारण हो रहा है सब कुछ। देखिए, पहली बात तो यह कि जिन लोगों को बंगाल के बारे में जानकारी नहीं है, जो जानते नहीं कि मुर्शिदाबाद मैप में कहां आता है, वो अगर पैनल में बैठ जाएंगे तो इस तरह की झूठ और ओछी बातें करेंगे। हिंसा हो रही है वहां पर हिंदू केवल 17% केवल 17% हिंदू है। स्वतंत्रता के समय पर आवाज बढ़ाइएगा प्रत्युष सिंह की। वन बाय वन सर, वन बाय वन। हाँ बोलिए प्रत्युष सिंह। एक व्यक्ति दिखा दीजिए जो बाहर से मुर्शिदाबाद आया हो, एक व्यक्ति। ये कांग्रेस और तृणमूल एक साथ मिलकर डिबेट कर रही है, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कहां डिबेट कर रहे हैं कांग्रेस साथ मिलकर? मुन्ना खान जी ने तो ऑब्जेक्शन किया ना बातों पर। उनको लगता है कि प्रत्युष जी, ये बात नहीं ठीक है। आप भी सभी को एक लाठी से मत हाकिए। जिसकी जो जायज बात है उस पर आपको मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से और बहुत ही सहजता के साथ बात सुननी चाहिए और रखनी चाहिए। सबको एक ही लाठी से मत हाकिए। उन्होंने ऑब्जेक्शन दर्ज कराया, जो गलत है उस पर गलत बोल रहे हैं। वो बैठकर झूठ फैला रहे हैं। मैम सुन लीजिए, ये लोग बैठकर झूठ फैला रहे हैं। आप इनसे पूछिए या मैं इनसे पूछता हूं कि आप एक व्यक्ति का तो नाम बता दीजिए जो बाहर से आया था। आप यहाँ पर बैठ के रेडिकल आइडियोलॉजी को डिफेंड कर रहे हैं, और आप किस तरह से जो लोग विक्टिम है आप उनको सीधा सीधी नकार रहे हैं। आप ये एक बार बात नहीं कर सकते हैं कि हम उनके हक के लिए बात करेंगे, हम उनको वापस लाने के लिए बात करेंगे। आप उसे नकार रहे हैं, आप कुछ साजिश बता रहे हैं। तो मुझे वो याद आता है जब 26/11 का हमला हुआ था तो किताब छपी थी, कहा गया था 26/11 RSS की साजिश। आज तोवर राणा पकड़ा गया है तो समझ में आ रहा है कैसे झूठ फैलाया गया था। ये एक मोडस ऑपरेंडी है जो हमेशा से चलता रहा है कि ब्लेम द विक्टिम, क्योंकि कल्प्रिट को अगर ब्लेम करेंगे तो एक आइडियोलॉजी ब्लेम होगी, एक वोट बैंक ब्लेम होगा और हमारी पॉलिटिक्स ब्लेम होगी। इसलिए वो हमेशा कल्प्रिट को ब्लेम नहीं करते, विक्टिम को ब्लेम करते हैं। ममता बनर्जी कलकत्ता में बैठ तो आपके हिसाब से कौन लोग हैं प्रत्युष सिंह? कौन लोग हैं मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़काने वाले लोग? कौन है? क्या है इसकी मोडस ऑपरेंडी? वो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन भड़का रहे हैं। कौन सी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन? अपना पूरा कौन सी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन? खुलकर बात कीजिए ना। और मैं पूरे खुले तौर पर कहता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो दास जी ने भी कहा है, सुकांतो दास ने कहा है कि वहां पर जो रेडिकल संस्था उन्होंने मस्जिद से चढ़कर ऐलान किया है कि दंगा करना है। और मैं खुले तौर पर कह रहा हूं, अगर ये गलत है, आपके पास है वीडियो? आपके पास है ये वीडियो? आपके पास है ये वीडियो? लोगों ने आपके पास है वो वीडियो? जी 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 दिखाइए, जो भी वीडियो अपलोड हुई है, दिखाइए। जो भी वीडियो, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, बात नहीं सर, तर्कों के साथ बात कीजिए। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, आपका जवाब दे रहा हूँ। जिस दिन ये हिंसा हुई थी उस दिन हमारे स्टेट के जो को ऑब्जर्वर है अमित मालवीय जी ने जो वीडियो पोस्ट किया था, और जिस वीडियो को सभी मीडिया के लोगों ने पोस्ट किया था, उस वीडियो में जो लोग हिंसा कर रहे हैं उसमें से एक भी नहीं है जो नॉन डायलेक्टिकल बंगाली बोल रहा है। जितने भी लोग वहां पर है सभी उसी स्थान की उसी बोली की बांग्ला में बात कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि बाहरी लोग, एक बिहार से व्यक्ति आता है और 6 घंटा के अंदर मुर्शिदाबाद की बांग्ला सीख लेता है और उसी भाषा में हिंसा भी करता है। और मुझे आपकी ये बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके पास सत्ता की चाबी है। तो मैं बैठ कर सुनूंगा। ठीक है, जवाब जो लोग पलायन कर रहे हैं इन बातों का जवाब दिए सुमित मेहरोत्रा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक बार। सुमित मेहरोत्रा जवाब दीजिए। प्रत्युष भाई,
बिहार और बंगाल कासगंज के बीच में जो चीजें आती हैं, वहां पे अधिकतर बंगाली रहते हैं, बिहार में भी बंगाली रहते हैं। तो अर्जुन सिंह का खुद ये बयान था, अगर आपका वीडियो हो नहीं हो, अर्जुन सिंह पूर्व एमपी जो आपके है पार्टी के, भाटपाड़ा के, भगौड़ा आदमी, उसने खुद कहा था मेरे को ज्यादा समय नहीं लगेगा लोगों को यहाँ से भगाने में, दंगा कराने में। झूठ बोल बिहार रहे हैं, और उत्तर झूठ प्रदेश बोल बुला रहे हैं। करके लोगों को ये दंगा भी झूठ कराने है, में। मैं ये झूठ भी नहीं झूठ है। बोलता हूं। पूरी वीडियो मैं दिखा अगर दीजिए, आपके पास पूरी सुन लीजिए, वीडियो सुनिए। वीडियो दिखाइए ना आप सर। बोल रहे देखिए थे, जो मैं जो सुन बात रहा कह रहा है, मुझे लगता है कि वो जब वीडियो आप- दिखाए। एक सेकंड, मेरी आप बात किसी सुनिए। चीज को अगर सुनो कोट सर, करें तो सुनो दिखाइए सर, कि ये हकीकत है। डिबेट नहीं होती है। एक सेकंड, मैं एक बोल सेकंड, रहा हूं, आप बोलते रहिए, मैं जब नहीं बोलूंगा। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि प्रत्युष सिंह, बीजेपी बाहर से एक बार लोगों को बोलने चुरा दीजिए। रही है और बिहार से नहीं, लोग आ रहे हैं। प्रत्युष तो अर्जुन सिंह, सिंह जी ने कहा कि अगर वन बिहार बाय से वन लोग आएंगे, आपकी तो टर्न ये में हिंसा कोई ही नहीं खत्म बोला, हो जाएगी। आप दूसरों की टर्न में ना बोले। सुमित मल्होत्रा, पता नहीं क्या दिक्कत है, कभी कांग्रेस के साथ ही हमारे बोलते हैं तो ये भाजपा के लोग चढ़ के उसमें बोलना चालू करते हैं, क्योंकि परेशानी मैं है। झूठ नहीं डिबेट बोलने में पहली दूंगा। बार बैठे हो भाई, इस तरीके से मैं डिबेट नहीं झूठ होती नहीं है। बोलने दूंगा, बड़े चैनल मैं पे, झूठ नहीं बोलने दूंगा। राष्ट्रीय चैनल अच्छा पे- ठीक है, वन बाय वन। राजनीति प्रत्युष का सिंह सवाल प्लीज, नहीं है। ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। पूरी दुनिया के सामने आप झूठ बोल रहे हैं, आपका झूठ नहीं पकड़ा जा रहा है, बंगाल के अंदर आपका झूठ पकड़ा जा रहा है, एक एक करके झूठ पकड़ा जा रहा है। अगर आपके व्हाट्सएप नंबर आप अपना दीजिएगा, मैं एक एक करके आपको सारे सबूत दूंगा। अर्जुन सिंह ने खुद कही थी, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोगों को बुला करके अरे यहाँ पर सर पूरा सुनिए, मुर्शिदाबाद खाली करा फिर दूंगा। मल्होत्रा साहब वही बात आ जाती है, इतने सबूत है और सुन लीजिए, तो कार्रवाई कीजिए ना। मैं इतने सबूत ही अगर थे तो तुरंत से कार्रवाई करनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पूजा मैम देखिए, पूजा मैम बिल्कुल, पूजा मैम थोड़ा सा सब्र रखिए, जांच चल रही है, सारे तत्व इकट्ठे करे जा रहे हैं, कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी, चाहे उसमें शकुंतला मजुमदार हो, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, उनके भी मैं कई आपको एक चीजें मिली हैं एग्जांपल देती हूँ IT सेल सर, को हमारे। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बिल्कुल। दिल्ली में या सीलमपुर में तनाव की स्थिति है, वहां पर कुणाल नाम के एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, सरकार से भी सवाल पूछे गए और पूछे जाएंगे ना, जो राज्य में जिसकी सरकार होगी सवाल उससे पूछे जाएंगे, क्योंकि जनता बहुत उम्मीदों के साथ उनको वादा करके भेजती है। पूजा जी तो आपको ये क्यों लगता है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? आपका दायित्व बनता है पूछने का। हम भागते नहीं है भाजपा की तरफ से, हम भागते नहीं है, हम भाजपा की तरफ भागते नहीं है, झूठा प्रचार आप तो सीधे दरकिनार कर देते हैं सर, भागने की बात तो छोड़िए, आखिरी बात कहना चाहता आप हूं तो सवाल पूछने लगते हैं कि आप जाके करिए। अब आप मुझे कह रहे हैं कि अब आप कह रहे हैं बीजेपी को जाके वहां से पलायन रोके, आप कह रहे हैं पूजा अब जाकर पलायन रोके, तो आप तो भैया अपनी मुख्यमंत्री की बजाय हमें कह रहे हैं कि जाके पलायन रोके, तो आप तो सीधे दरकिनार ही कर देते हैं, आप तो खारिज ही कर देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है ये बोलकर। अरे पूजा जी, मैंने कहा आपका, पूजा जी मैंने ये कहा कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप जाके रोकेंगी पलायन। इतना तो सब बोल ही चुके हैं सर, आप उल्टी बात सुन रहे हैं, आज पता नहीं क्या है। आप एक काम कीजिएगा सर, ये ना लिंक आपको एक्स पर मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे जाके पीछे करके देखेंगे तो भी मिल जाएगा, आपने चेकआउट कीजिएगा आपने क्या क्या बोला, पूरा वक्त है आपके पास है कि चेकआउट कीजिएगा सर। या तो पता नहीं कि आप लोग बोलते क्या रहते हैं। अड़ंग हूँ, मैंने जो बोला, मैं अपनी बात पे अड़ंग हूँ, जो मैंने कहा, मैंने ये कहा कि आपका दायित्व बनता है हमसे सवाल करने का, सभी पैनलिस्ट से, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, पर जितना प्रश्न आप भाजपा का छोड़ करके कांग्रेस और टीएमसी से उठाती हैं, उतना अगर तो सरकार आपकी है तो मैं पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी से सवाल पूछूं क्या? मणिपुर में सरकार आपके तो क्या मैं प्रत्युष से सवाल पूछूं कि शांति बहाली क्यों नहीं हुई, पलायन क्यों नहीं रोक पा रहे हो, मैं इनसे पूछूं क्या सवाल? असम में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, असम में क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कोई नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपको ऐसे क्यों लगता है कि नहीं पूछ रहे? आप टीवी नहीं देखते हैं क्या? प्रॉपर सेलेक्टिव वीडियोस देखते हैं क्या अपने हिसाब से? पूजा जी मेरे पास वक्त नहीं है सर, माफी चाहूंगी अब आगे चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया। एक उम्मीद आपसे कर रही हूं कि आप कम से कम बंगाल के लोगों के हितों का जरूर ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए।